बंधन बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो चलिए हम लोग इसे एनालाइज करते हैं। यह इस बैंक का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 1 में इंटरेस्ट अर्न 4,523 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 4,268 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 4,055 करोड़ था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11.5% की बढ़त हुई है और सिक्वेंशियली भी इसमें लगभग 6% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 1 में टोटल इनकम 4,908 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 4,897 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q1 में ये 4,385 करोड़ था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 12% का इंक्रीज़ हुआ है और सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 0.22% की ही बढ़त है। क्वार्टर 1 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,562 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1,796 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q1 में ये 1,821 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14% का डिक्लाइन है और अगर सिक्वेंशियल भी देखें तो इसमें 13% की गिरावट ही है। क्वार्टर 1 में प्रोविजंस 602 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 735 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 642 करोड़ था। तो प्रोविजंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6% की कमी हुई है और सिक्वेंशियल भी देखें तो इसमें 18% की कमी हुई है। प्रोविजंस तो कम ही हुए हैं तो ये अच्छी ही बात है। क्वार्टर 1 में नेट प्रॉफिट 721 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 808 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q1 में ये 886 करोड़ 50 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 19% की कमी हुई है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो भी इसमें 11% की गिरावट ही है। तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर गिरा है, जबकि प्रोविजंस में भी कमी हुई है, फिर भी नेट प्रॉफिट गिरा ही है। Q1 में अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 48 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 5 रुपये 2 पैसे था और प्रीवियस ईयर Q1 में ये 5 रुपये 50 पैसे था। अब चलिए हम लोग इस बैंक के NPA रेशियोज को देखते हैं। क्वार्टर 1 में ग्रॉस NPA 6.76% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 4.87% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 7.25% था। तो ग्रॉस NPA ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 58 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल देखें तो ग्रॉस NPA 180 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ एसेट क्वालिटी में कमी हुई है, एसेट क्वालिटी खराबी हुआ है। क्वार्टर 1 में नेट NPA 2.18% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1.17% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 1 में ये 1.92% था। तो नेट NPA ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 26 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 101 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हुई है। तो आप देखिए एसेट क्वालिटी तो खराब ही हुआ है। क्वार्टर 1 में नेट इंटरेस्ट इनकम 2,491 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2,472 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 2,514 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 1% की कमी हुई है और सिक्वेंशियल देखें तो इसमें मात्र 0.76% की ही बढ़त है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में कोई खास बढ़त नहीं दिख रही है, बिल्कुल फ्लैट ही लग रहा है। क्वार्टर 1 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब एनालाइज्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.3% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में भी ये 7.3% ही था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 1 में ये 8% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमी हुई है, लेकिन सिक्वेंशियली ये फ्लैट है। तो दोस्तों इस बैंक के इंटरेस्ट इनकम में तो इंक्रीज दिख रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इन दोनों में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर गिरावट हुई है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है और सिक्वेंशियली ये फ्लैट है। तो मुझे इस बैंक का रिजल्ट कोई खास नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।